आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज वो अपनी लाइफ का पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और मैं निखिल ठाकुर पूरी हेल्प करूँगा आपके इस डिसीजन को लेने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिल्ली एनसीआर में 10th और 12th के बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर चुका हूं और मैं उन सब बच्चों के माइंड सेटअप अच्छे से समझता हूं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको क्या समझ में नहीं आता। उसी हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप सबकी वो परेशानियां सॉल्व हो सकें। इस वीडियो में मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो के एंड में आपको सीधा बताऊंगा कि आप किस टाइप के बच्चे को कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए। इसको समझने के लिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको 11th और 12th में क्या पढ़ना है, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 12th के बाद आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो इस बेसिस पे मिलेंगी कि आपने 10th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ की है। तो आपको इस बेसिस पे चूज़ नहीं करना कि आपको 11th या 12th में कितनी मेहनत करनी है या फिर ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर कम मेहनत करनी है। आपका बेसिस ये होना चाहिए कि आपको 12th के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी को आप प्रायोरिटी देते हो या फिर आपको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में अच्छे से देखते हैं इन डेप्थ में तीनों स्ट्रीम्स के प्रोज एंड कॉन्स को, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी ये समझने के लिए कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर है। सबसे पहले आपको साइंस स्ट्रीम के मैं कुछ प्रोज बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो जो साइंस स्ट्रीम की सबसे पहली अच्छी बात है वो ये है कि साइंस स्ट्रीम के पास एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मतलब जब आप 12th साइंस से पास हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं लाइफ में कुछ करने के, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन मतलब बीएससी, या फिर कॉमर्स ग्रेजुएशन, या फिर किसी भी टाइप के आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी, ऑप्शंस आएंगी, आप उन सभी ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज आप स्कूल में साइंस से 12th पास हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि जो साइंस का स्टूडेंट है वो कॉमर्स की फील्ड में घुस सकता है, साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स की फील्ड में घुस सकता है। कॉमर्स का फील्ड में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक साइंस का स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर सकता है। तो जब आप साइंस स्ट्रीम से होते हो तो आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अप्रॉक्सीमेटली सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइंस स्ट्रीम को चूज़ करने का। जब आप चूज़ करोगे, अपना डिसीजन लोगे, इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे से डालना। क्यों? क्योंकि जब आप 10th में साइंस स्ट्रीम चूज़ करोगे तो 12th के बाद आपके पास जितनी भी इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकते हो। साइंस की दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर ज़्यादातर लोग जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद, तो साइंस स्ट्रीम आपको इसमें सबसे ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि एक पॉपुलर एग्ज़ाम है जैसे SSC CGL, इसके अंदर मैथ्स के ऊपर एक पूरा पेपर होता है 200 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम्स में। ऐसी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स ना पूछे। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, 11th 12th में आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा सरकारी नौकरी में। आपका एक अपर हैंड होगा कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट के ऊपर जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। और साइंस स्ट्रीम की एक बहुत बड़ी खासियत है वो है सेकेंड चांस। साइंस स्ट्रीम आपको एक सेकंड चांस देता है अपने डिसीजन को चेंज करने का। कैसे? जब आप 10th में अपने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया, भले आपने 11th 12th किसी भी तरह गंदे मार्क्स लाके पास कर लिए, और अब आपको साइंस स्ट्रीम में रहने का मन नहीं है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स में जा सकते हो, आर्ट्स में जा सकते हो, कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। आपको एक सेकेंड चांस मिलता है, जबकि ये मौका कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को लगता है कि उसको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो वो नहीं बन सकता। लेकिन साइंस का स्टूडेंट कुछ भी बन सकता है जो एक कॉमर्स का स्टूडेंट बन सकता है। तो ये थी अच्छी बातें साइंस स्ट्रीम की। अब मैं आपको कुछ बुरी बातें बताता हूँ। बुरी बात ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है साइंस स्ट्रीम का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए 10th में आपने जो भी पढ़ा है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा सिलेबस आपके 11th क्लास में, अगर आप साइंस ऑप्ट करते हो तो। कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ होगा पढ़ना, लेकिन मेरी बात मानिए, जैसे सिलेबस बढ़ता है आपका लेवल भी बढ़ेगा और आप भी उस हिसाब से पढ़ने लगोगे। आपको सिलेबस का आइडिया देने के लिए मैं इतना बता देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जितना बड़ा है उतने में आपकी 60 या 70% जो 10th का साइंस का सिलेबस है वो सिर्फ एक चैप्टर में कवर हो सकता है। उसका सिलेबस आप कंपेयर करेंगे तो इस चीज़ से आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपको सिलेबस का एक आइडिया मिल जाए 11th क्लास में और 10th क्लास में कितना सिलेबस में डिफरेंस है। और एक घाटा और है, जैसे आपने 12th के बाद इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर के एंट्रेंस नहीं निकली और आप सोच रहे हो कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो साइंस स्ट्रीम में उतने मार्क्स नहीं बनते जितने कॉमर्स या आर्ट्स की स्ट्रीम में बन जाते हैं। तो आपके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे और एडमिशन सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा, जहाँ पे आप लैग कर जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है साइंस स्ट्रीम का, जो आपको समझना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ। कॉमर्स स्ट्रीम के पहले मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ।
सबसे पहला और एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है फ़ायदा ये, क्योंकि आप 12th जैसे आप कॉमर्स स्ट्रीम से कर ले तो अगर आपने एक टैली का भी कोर्स कर लिया या फिर अपने स्कूल में भी टैली का ज्वाइन कर रखा है कोर्स, तो सीधा 12th के बाद से आप कोई भी प्राइवेट नौकरी कर सकते हो। आपको किसी भी सी फर्म में आपको ठीक ठाक एक सैलरी पे नौकरी मिल जाएगी। जबकि आप साइंस के टॉपर भी होगे तभी भी आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, बिकॉज आप कॉमर्स में जो सीखते हैं, अकाउंट्स सीखते हैं, वो आपको डायरेक्टली बिजनेस में काम आता है। तो आप इजीली बुक एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं या फिर टैली पे एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छे खासे इससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये कॉमर्स स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि वो एक हल्की सी पढ़ाई में भी छोटी मोटी नौकरी कर सकता है। प्लस कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसके पास अपॉर्चुनिटी प्राइवेट जॉब्स की ज़्यादा होती है साइंस या आर्ट्स की स्ट्रीम के मुकाबले। और दूसरी बहुत अच्छी बात है कॉमर्स स्ट्रीम की कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान होता है। 11th-12th के साइंस का सिलेबस कंपेयर करूँ कॉमर्स के 11th-12th के सिलेबस के, तो आप समझ लीजिए 1/8 सिलेबस होगा आपके कॉमर्स का। तो एक ये बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें कम पढ़ना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर थोड़ा भी ज़्यादा पढ़ रहे हो, थोड़े भी मेहनती हो, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो 12th में जो साइंस के स्ट्रीम के लड़के होंगे उनसे कॉमर्स वालों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे अगर वो सेम मेहनत करेंगे तब भी। तो ये थी कॉमर्स की कुछ अच्छी बातें, और मैं आपको कॉमर्स के कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, कुछ कॉन्स बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं उसके लगभग 60% अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम हो जाएंगे कॉमर्स में आते ही। आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकते, एनडी के एग्ज़ाम में एयरफोर्स नहीं भर सकते आप, या फिर नेवी भी नहीं भर सकते। तो इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप 12th कॉमर्स से पास होगे तो। और दूसरी सबसे बड़ा इसका एक प्रॉब्लम ये है कि कॉमर्स स्ट्रीम में सीए को छोड़ करके कोई बहुत बड़ा और कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसको आप करने के बाद कॉमर्स जो फील्ड पे फोकस्ड हो और उसको करने के बाद आप कोई आईआईटी लेवल या फिर उसके लेवल पे जा सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक उस लेवल का चीज़ है, लेकिन अगेन सीए करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5-6 साल 7 साल लग जाते हैं। और साइंस का अगर आप कोई आईआईटी क्रैक कर लेता है तो 4 साल में बीटेक करके वो उतनी सैलरी उठा रहा होगा जो एक सीए 5-6 साल मेहनत करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद उठा रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सीए के अलावा और कोई ऐसा बड़ा ऑप्शन नहीं। कंपनी सेक्रेटरीट या फिर आईसीडब्ल्यू या ऑप्शन है, बट अगेन वो सीए से थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेवल पे आ जाता है। तो ये की प्रॉब्लम है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ी सी कमी है। अब मैं आपको आर्ट्स फील्ड के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली आर्ट्स फील्ड का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। आर्ट्स फील्ड बस एक आर्ट्स फील्ड है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है साहित्य में, हिंदी में, थिएटर में, लिटरेचर में, तो आपका अगर आपसे अभी से आप लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, 10, 15 या 20 नॉवेल्स पढ़ चुके हो, एटलीस्ट मिनिमम 20 नॉवेल के आसपास आप पढ़ चुके हो और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है राइटिंग में, तो आप आर्ट्स फील्ड ऑब्वियसली आप ऑप्ट कर सकते हो। फिर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद क्रिएट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे नहीं, आप खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ बना लोगे अगर आप में वो टैलेंट होगा। लेकिन अगेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी अगर आप में टैलेंट नहीं हुआ। तो आर्ट्स को ऑप्ट करने के बाद आपको बहुत मुश्किल होगा आगे इस करियर में सर्वाइव करना। तो अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है साहित्य में, हिंदी में या फिर हिस्ट्री में, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो ही आप ऑप्ट करें, वरना मैं आपको कहूँगा कि ना करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ट्स में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन लेकर के। आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा या फिर आपको बहुत छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी या फिर किसी कॉल सेंटर में या इस टाइप की जॉब्स आपको करने पड़ेंगे। आपको डायरेक्टली कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली। वो कॉमर्स में भी नहीं मिलने वाली, लेकिन अगेन कॉमर्स का एक फ्यूचर होगा, वो उसमें पढ़ करके समझ के फ्यूचर ले सकता है, लेकिन आर्ट्स में ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। प्लस आप कोई भी बड़ी चीज़ 12th लेवल पे जो होती है वो नहीं कर सकते, मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस टाइप की चीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो मेरी आपको सीधा सीधा सलाह यही रहेगी कि आर्ट्स स्ट्रीम आप ना ही लें, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर थोड़ा सा कम है। बिकॉज आर्ट्स के बाद अगर छोटी मोटी नौकरी को हटा दी जाए तो डायरेक्टली वो कोई ऐसी नौकरी नहीं कर सकता जिसकी थोड़ा सा भी फ्यूचर हो। बिकॉज अगर आप कॉमर्स से हो उसके बाद भी आपको कोई आईएएस नहीं बना देने वाला, तो नॉर्मली नौकरी लगती है, लेकिन अगेन उसका एक फ्यूचर होता है, उसका थोड़ी सी एक लेंथ होती है उसके फ्यूचर की, वो हायरार्की में आगे बढ़ सकता है किसी कंपनी में या किसी फर्म में। जबकि आर्ट्स का नहीं बढ़ सकता, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, वो एक नॉर्मल टाइप की ही जॉब करेगा। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देता हूँ कि किस टाइप के लोगों को कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी। फर्स्ट, उस टाइप के लोग जिनका बहुत ही ज़्यादा किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है। अच्छा मतलब ये होता है कि वो 9th 10th में ही SDFI लेवल तक खेल चुका हो, एटलीस्ट SDFI लेवल खेल चुका हो, जीत भी चुका हो। तो मैं मिनिमम कहूँगा कि तब वो स्पोर्ट्स को समझ सकता है कि स्पोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैंड है और वो स्पोर्ट्स को अपना मेन बिजनेस लेके चल सकता है।
या फिर थिएटर में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपको थिएटर का, एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, हैकिंग का या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग आप अभी से सीख रहे हो, आपको इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप कोई एथलीट हो और इन सब चीज़ों का मतलब जो भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मन करता है, अगर आप इस टाइप की पर्सनालिटी हैं तो मैं आपको कहूँगा कॉमर्स फील्ड आपके लिए है। बिकॉज़ अगर आपको इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हो फिर भी कॉमर्स की एक आपको बैकिंग रहेगी, कुछ तो आप कर ही लोगे कॉमर्स करने के बाद। और कॉमर्स फील्ड ऐसी है कि इसका सिलेबस इस हिसाब से है कि इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको अपना जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर आप फोकस ना हो सको। तो कॉमर्स का सिलेबस इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई पे आप अपने एग्जाम्स निकाल लोगे 11th और 12th के, प्लस आपका जो मेन बिजनेस है, एथलीट, स्पोर्ट्स जो भी है आपका, आप उसके ऊपर अपना 80-90% तो कम से कम आप दे सकते हो। वैसे जो हैकिंग करते हैं या फिर जो वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल डिजाइनिंग अभी से कर रहे हैं उनके लिए बीटेक साइंस स्ट्रीम ही बेटर रहेगी। लेकिन अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री उनको बिल्कुल पसंद नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उनके सर में घुसता ही नहीं है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो कॉमर्स भी ले सकता है। उसके बाद भी वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं जिसको वो कर करके एक अच्छी जॉब या अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकता है। और दूसरा उस टाइप के लोग जिनके 33% से 45% के आसपास बन रहे हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कॉमर्स फील्ड। मैं आर्ट्स फील्ड किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आर्ट्स फील्ड तब आप लो जब आप जीनियस हो किसी चीज़ में, जब आप 10th क्लास तक पहुँचते पहुँचते आपने एक बुक लिख दिया, आप पोएम्स लिख रहे हो बहुत सारे, या फिर आप किसी तरह आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है इन सब चीज़ों के फील्ड में, आपका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है साहित्य की तरफ या फिर कोई भी उन टॉपिक्स की तरफ जो आपके आर्ट्स में है, तो आप लो, आप उस चीज़ में थोड़े जीनियस टाइप के हो तभी आप उसको लो, वरना मत लो। तो जो 45% तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट करेंगे, उनको तो गारंटीड ऑप्ट करना है 45% तक के लोगों को, क्योंकि उनको साइंस में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको स्टिल लगता है तो आप एक चांस लीजिए, आप साइंस लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फेल हो जाओगे, बिलीव में ग्रेजुएशन के बाद आप कितनी बार फेल हो गए आपको पता भी नहीं है, इतने सारे आपके साल वेस्ट हो जाएंगे। एक साल यहाँ पर भी सही, आपको अगर चांस ले सकते हो, अगर आप में हिम्मत है तो आप ले लो, वरना मेरी रिकमेंडेशन है 45% तक जिसके मार्क्स आ रहे हैं मोस्टली वो कॉमर्स लेंगे तो ही बेटर रहेगा। और दूसरा जिसके 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं उनको अब इस डिसीजन लेना है कि उनको कॉमर्स चाहिए साइंस, वो साइंस में भी हो सकता है कि वो कॉप अप कर ले और कॉमर्स में तो उनका ठीक ही रहेगा। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कॉल करना पड़ेगा। और 60% से ऊपर जिसका भी आ रहा है मैं कहूँगा आप साइंस ले लो, थोड़ी बहुत मार्क्स भले कम आएंगे, आप झेल लोगे, ठीक है। और आप बीटेक करोगे, बीटेक अगेन आप गंदे कॉलेज से भी कर लोगे ना, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन से तो बहुत अच्छी डिग्री है, कोई आपका कंपैरिजन नहीं होगा किसी नॉर्मल ग्रेजुएट से। बिकॉज बीटेक के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में देखो, अलग से बहुत सारी टाइप की नौकरियां जो सिर्फ बीटेक्स के लिए हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं भर सकते, तो आप उन कंपटीशन को भी काट के अलग हो गए। प्लस इंजीनियरिंग की डिग्री भले लोग कितना भी मजाक उड़ाए, लेकिन कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बिकॉज इंजीनियर एक बहुत टाइप की नौकरी उठा सकता है, अगर एक नॉर्मल ग्रेजुएट सेम नौकरी के लिए पहुंचा है, वहाँ एक इंजीनियर पहुंचा है, तो ऑब्वियसली वो एक इंजीनियर को प्रेफरेंस देंगे। और जिसके अच्छे मार्क्स आए 80-90%, वो अपना इंटरेस्ट देख ले, अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट्स कॉमर्स में आता है तो वो आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम को भी वो ऑप्ट कर सकता है, वरना मेरा रिकमेंडेशन है आप साइंस के लिए इजीली ऑप्ट करो और बाद में अपना डिसीजन चेंज कर लेना। अगर आपको पछतावा होगा तो 12th के बाद आपके पास हमेशा एक सेकंड चांस रहेगा साइंस स्ट्रीम के पास। तो आपने देखा मेरा रिकमेंडेशन क्लियरली साइंस स्ट्रीम के लिए था, सारे स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हिम्मत है कि वो हाँ मैं थोड़ा बहुत भी है मेरे में पास हो सकता हूँ, आप साइंस स्ट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ, साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके मार्क्स कम है बट फिर भी उनका दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है साइंस स्ट्रीम लेने का। तो उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनके स्कूल में कट ऑफ ज़्यादा गया, तो कैसे लेंगे एडमिशन। तो इसके लिए आप स्कूल चेंज कर लो, अब भले स्कूल आपको चेंज करना पड़े, आप अपनी स्ट्रीम चेंज मत करना, बिकॉज स्ट्रीम चेंज करना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। स्कूल चेंज करना चलेगा, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप बिल्कुल भी अपना स्ट्रीम चेंज मत करो। जो आपको मन है उसी स्ट्रीम को करो, आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और एक इसका आप ये भी कर सकते हो कि अपने स्कूल में किसी तरह रिक्वेस्ट करके कुछ भी करके आप एडमिशन ले लो और वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करवा लो। और स्कूल के अगर और भी कहीं ब्रांचेज होते हैं तो उन ब्रांचेज में आप जाओगे तो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर आपका एक अपर हैंड हो जाएगा एडमिशन लेने के लिए। आई कैन होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिली हो मेरी इन बातों से। अगर आपको कोई और डाउट्स होते हैं आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज़रूर लाइक करें। अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोज़ देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।